दोस्तों तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी एक नए ब्रोकर की तलाश में हो तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लिंकएक्स ऐप के बारे में। तो इस ऐप का टोटली चार्जेस हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें इसके ब्रोकरेज चार्जेस, इसके एएमजी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, हाइडन चार्जेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज और साथ ही में जानेंगे इसके प्लान्स की डिटेल्स। तो क्या रहने वाला है टोटली एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। क्या आपको इसमें अकाउंट बनाना चाहिए नहीं, सब कुछ है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रोकरेज चार्जेस एंड लिमिट। तो इसमें आप देखेंगे एक तो सब्सक्रिप्शन प्लान है और एक है नॉन सब्सक्रिप्शन प्लान। दोस्तों इसमें फर्क ये रहेगा, जहां पर आप अगर कोई पेड लेते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा, अगर आप पेड करते हो तो वहां पर आपको चार्जेस है वो देना होता है। तो इसमें सबसे पहले बता देते हैं कि 2 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ 3 प्लान होते हैं, जिसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम ये तीनों प्लान रहता है, जिसमें 6 महीने का पैकेज रहता है और 12 मंथ्स का रहता है और 2 मंथ्स का रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 मंथ्स के सिल्वर प्लान का। तो जिसका चार्जेस है वो सब्सक्रिप्शन प्लान फीस है वो 249 प्लस जीएसटी लगेगा, जिसमें पर मंथ के हिसाब से आपको 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी है वो लगने वाला है। ब्रोकरेज, इक्विटी, डिलीवरी एंड इंटरडे चार्ज की बात करेंगे तो जीरो ब्रोकरेज की सुविधा आपको इधर मिल जाएगी। ब्रोकरेज एनएससी फ्यूचर ऑप्शंस पर लॉट की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जीरो ब्रोकरेज है वो मिल जाएगी, पर टिल डेली लॉट लिमिट, जो कि डेली लॉट लिमिट होगी वहाँ तक ये मिलेगा। उसके बाद आपको चार्जेस है वो पेड करना पड़ेगा। ब्रोकरेज बीएससी फ्यूचर ऑप्शन पर लॉट नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान, इस सब्सक्रिप्शन प्लान का पार्ट नहीं है। वहाँ पे आपको चार्जेस है वो 0.01% से लेकर 40 रुपया पर लॉट तक देना पड़ सकता है। लॉट लिमिट पर डे की बात करेंगे एनएससी का तो 50 लॉट लिमिट रखी गई है। ब्रोकरेज एनएससी फ्यूचर ऑप्शन पर लॉट, पोस्ट लॉट लिमिट एंड नॉन सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको चार्जेस है वो 0.01% और यहाँ पर 40 रुपया पर लॉट तक आपको चार्जेस है वो देना पड़ सकता है। ब्रोकरेज कम्युनिटी फ्यूचर ऑप्शन पर लॉट की चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर 0.01% लगेगा, जिसमें आपको 20 रुपीज़ तक भी चार्जेस है वो पेड करना पड़ सकता है। ब्रोकरेज करेंसी फ्यूचर ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो जीरो ब्रोकरेज की सुविधा है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्लान, जिसमें आपका आता है गोल्ड प्लान। जी दोस्तों, गोल्ड प्लान में आपको 499 रुपीज़ है वो प्लस जीएसटी वो 2 मंथ्स के लिए लगेगा, जिसमें आपको पर मंथ के हिसाब से 250 रुपया प्लस जीएसटी वो लगने वाला है। अगर बात करते हैं ब्रोकरेज, इक्विटी, डिलीवरी की और इंटरडे की तो यहाँ पर आपको जीरो ब्रोकरेज की सुविधा मिल जाएगी। बाकी जो मैं आपको दोस्तों बता दें तो ये सबसे सब्सक्रिप्शन प्लान फीस है वही अलग लगने वाली है। बाकी अगर आप चार्जेस देखेंगे तो सब सेम में ही देखने को मिलेगा। एक ही चीज़ की फ़र्क है, वो है डेली लॉट लिमिट, जो कि आपकी लॉट लिमिट पर डे के हिसाब से एनएससी की है वो यहाँ पर आपको 500 मिल जाती है। बाकी यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। बाकी सब चीज़ें वो जो ब्रोकरेज, करेंसी फ्यूचर ऑप्शन, कम्युनिटी, एनएससी फ्यूचर ऑप्शंस सब कुछ है वो यहाँ पर आपको सेम मिलने वाला है। अगर बात करते हैं इसके प्लेटिनियम प्लान की तो इसमें भी वही सब चीज़ें सेम रहेगी। इसमें आपको देखने को मिलेगा प्लेटिनियम का जो चार्जेस है वो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 999 प्लस जीएसटी रखा गया है। अगर पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 500 रुपये प्लस जीएसटी वो लगने वाला है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पर लॉट लिमिट पर डे की वो 1000 लॉट्स रखा गया है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है गोल्ड में वो सिर्फ अलग मिला था, मतलब 500 लॉट ही पर डे का मिला था। बाकी जो चार्जेस है वो आपको सब सेम ही मिलेगा। ब्रोकरेज, कम्युनिटी, करेंसी, फ्यूचर ऑप्शन सब है वो चार्जेस सेम ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको जो प्लान रहता है वो 2 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ का रहता है। अगर ये प्लान आप अगर 6 मंथ में लेने जाते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2399 रुपया प्लस जीएसटी लगेगा। अगर पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 400 रुपया ही लगने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको 20% की छूट मिल रही है आपकी जो भी अमाउंट होगा उस पर। अगर आप 12 मंथ्स का पैकेज लेते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये पैकेज है वो 3599 रुपये में ही मिलने वाला, प्लस जीएसटी लगेगा। अगर पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 300 रुपया ही लगने वाला है। अगर परसेंटेज के हिसाब से छूट देखेंगे तो यहाँ पर आपको 40% की छूट मिल जाएगी, मतलब 200 रुपये का फ़ायदा है वो मिल जाएगा अगर आप 2 मंथ्स के प्लान से कंपेयर करेंगे तो। अब इसके बाद यहाँ पर प्लान बात करते हैं नॉन सब्सक्रिप्शन प्लान। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको पार्टिकुलर चार्ज है वो सामने देखने को मिलेगा। कैश डिलीवरी में आपको 0.25% है वो मिनिमम है वो 0.05 पैसा रखा गया है। कैश इंटरडे में आपको 0.01% चार्जेस रखा गया है। करेंसी फ्यूचर में 0.01% वो बोथ साइड रखा गया है। करेंसी ऑप्शंस में आपके फ्लैट 40 रुपीज़ पर लॉट है वो बोथ साइड रखा गया है। एनएससी इक्विटी फीचर्स की बात करेंगे तो 0.01% वो बोथ साइड लगेगा। एनएससी इक्विटी ऑप्शंस के चार्ज की बात करेंगे तो फ्लैट 40 रुपीज़ पर लॉट है वो बोथ साइड लगने वाला है। अगर बात करते हैं बीएससी इक्विटी फ्यूचर्स की तो 0.01% है वो बोथ साइड लगने वाला है। बीएससी इक्विटी ऑप्शंस की बात करेंगे तो फ्लैट 40 रुपीज़ पर लॉट है वो बोथ साइड चार्जेस देना होगा।
कम्योडिटी फ्यूचर्स की बात करेंगे तो 0.01% है वो बोथ साइड लगेगा, जिसका मिनिमम अगर चार्जेस कहेंगे तो 0.01 पैसा है वो चार्जेस पेड करना पड़ेगा। कम्योडिटी ऑप्शंस की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ पर लॉट है वो बोथ साइड लगने वाला है फ्लैट। यहाँ पर बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो 0 चार्जेस, म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप बात करते हैं दूसरे चार्जेस की, अदर कॉमन चार्जेस, जिसमें आपको इक्विटी, डायबिटीज, करेंसी, कम्योडिटी, डीमेट और अदर चार्जेस आते हैं। जिसमें अगर बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इक्विटी डायबिटीज की, तो यहाँ पर सेबी चार्जेस है वो 0.0001%, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़ रहेगा। इक्विटी, डिलीवरी, इंटरडे, फ्यूचर ऑप्शन, ये चार्जेस है वो सब में सेम ही रहने वाले हैं, मतलब 10 रुपीज़ पर करोड़। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो चार्जेस है वो यहाँ पर डिलीवरी में 0.00297% है जो NSE का चार्जेस लगेगा। यहाँ पर इंटरडे में भी ये चार्जेस सेम ही रहेगा। बाकी फ्यूचर्स में ये चार्जेस 0.00173% मेंशन किया हुआ मिलता है और ऑप्शंस में ये चार्जेस 0.03503% मेंशन किया हुआ मिलता है। STT चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर बोथ साइड है वो यहाँ पर आपको लगने वाला है। डिलीवरी में 0.10%, इंटरडे में 0.025% वो सेल साइड लगेगा। फ्यूचर्स में 0.02% है वो सेल साइड लगेगा और ऑप्शंस में ये चार्जेस 0.125% वो बाई साइड लगने वाला है। अगर बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की तो यहाँ पर आपको डिलीवरी में 0.015% है वो यहाँ पर चार्जेस लगेगा बाई साइड और 0.003% है वो यहाँ पर इंटरडे में लगेगा। फ्यूचर्स में 0.002 है और ऑप्शंस में 0.003% है वो चार्जेस देना होगा। IPFT चार्ज की बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको 10 रुपया है वो यहाँ पर डिलीवरी, इंटरडे और फ्यूचर्स में लगेगा। बाकी ऑप्शंस में ये चार्जेस आपको 50 रुपया देना होगा। अगर बात करते हैं PCM चार्ज की, फिजिकल क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट चार्ज की, तो यहाँ पर आपको डिलीवरी, इंटरडे तो 0 चार्जेस पर अवेलेबल मिलेगा। बाकी फ्यूचर्स में ये 0.00018% मेंशन किया मिलता है और ऑप्शंस में ये चार्जेस 0.0045% मेंशन किया मिलता है। अब बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी में सेबी चार्जेस है वो 10 रुपीज़ पर करोड़ सबसे दो साइड लगने वाला है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्यूचर्स में 0.0035% है और ऑप्शन में ये चार्जेस 0.0311% वो बोथ साइड लगने वाला है। STT CTT चार्जेस आपको करेंसी में नहीं देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो 0.001% वो बाई साइड लगने वाला है। अगर बात करते हैं कम्योडिटीज़ की, तो कम्योडिटी का सभी चार्जेस 10 रुपीज़ पर करोड़ बोथ साइड रहेगा। फ्यूचर ऑप्शंस में एक्सचेंज चार्जेस की बात करेंगे तो 0.0021% है बोथ साइड है आपको फ्यूचर्स में लगेगा और ऑप्शन में 0.00418% है वो बोथ साइड लगने वाला है। CTT चार्ज की बात करेंगे तो 0.01% है वो सेल साइड रहेगा फ्यूचर ऑप्शन दोनों में। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो 0.002% वो बाई साइड लगेगा फ्यूचर्स में और ऑप्शन में 0.003% वो लगने वाला है। अगर बात करते हैं डीमेट चार्ज की, तो डीमेट चार्जेस में आपको मेंशन क्या मिलता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो 0 चार्जेस देखने को मिलता है। डीमेट ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो यहाँ पर 30 रुपया सेल ट्रांजैक्शन पर लगेगा। डीमेटाइजेशन पूरी चार्जेस है वो 100 रुपया रखा गया है। डीमेटाइजेशन पर सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अप टू 5 सर्टिफिकेट 50 रुपये, बियॉन्ड 5 एडिशनल रुपीज़ का रखेंगे तो 10 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट लगने वाला है। रीमेट्रिजेशन चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट है जिसका मिनिमम अमाउंट है वो 50 रुपये रखा गया है जिसका 100 शेयर तक लग सकता है। मार्केट मार्जिन, प्लेज, क्रिएशन, क्लोजर और इन्वेकेशन चार्जेस 10 रुपये रखा गया है। सेबी MTF चार्जेस है प्लेज क्रिएशन का और क्लोजर का तो 25 रुपया रखा गया है। प्लेज क्रिएशन, क्लोजर और इन्वेकेशन फॉर LAS की बात करेंगे तो 50 रुपये चार्जेस है। लैंडिंग और बोरोइंग की बात करेंगे तो 50 रुपये चार्जेस देना होगा। अकाउंट स्टेटमेंट 20 रुपीज़ पर स्टेटमेंट चार्जेस है और एडिशनल फिजिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो 50 रुपया पर स्टेटमेंट चार्जेस है वो देना होता है। अब बात करते हैं अदर चार्जेस की, तो अदर चार्जेस में आपको इंटरेस्ट ऑन डिलीड पेमेंट की बात करेंगे तो 18% डेबिट बैलेंस पर लगेगा। इंटरेस्ट ऑन सेबी MTF डेबिट की बात करेंगे तो फ्लैट 11 रुपया पर डे के हिसाब से मिलेगा, जिसमें आपको एवरी 25,000 डेबिट पार्ट पर रखा गया है जिसका चार्जेस वो 18% लगने वाला है। डॉक्यूमेंट होल्डिंग चार्जेस वो 15 रुपये पर कॉन्टैक्ट नोट रखा गया है। चेक रिसीव्ड टूवर्ड्स फंड्स पे में बाउंस और रिटर्न चार्ज की बात करेंगे तो 500 रुपया रखा गया है। यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट गेटवे चार्ज की, तो 10 रुपया प्लस GST है वो 18% रखा गया। टोटल मतलब 11 रुपया और 80 पैसा आपको देना होगा पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 50 रुपया प्लस GST मतलब 59 रुपया आपके पड़ेगा। रिस्क स्क्वायर ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो 50 रुपया प्लस 18% GST मतलब 59 रुपया ये भी पड़ने वाला है। और बात करते हैं मॉडिफिकेशन चार्ज की, तो फ्री रहेगा। अकाउंट क्लोजर चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। SLBS चार्जेस है वो 10% है वो लैंडिंग बोरोइंग फीस फ्री पर यही रहेगा। म्यूचुअल फंड आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। GST के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ट्रांजैक्शन टर्नओवर के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से सजेस्ट है कि इसमें आप अपना अकाउंट